राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था कल, जब तक कहीं भी आ सकती है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं है। और जब प्रभु हैं तब संसार की आसक्ति नहीं रहती है। इसमें कोई रियायत नहीं है। सुखदेव जी ने सबसे पहले यही श्लोक कहा था उपदेश में। दूसरे स्कंद में, इसको बंद कर दे पंखा, पहले अध्याय में ही उन्होंने ये कहा था, तम सत्यम आनंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपाता। अन्यत्र मन चर और अचर, कहीं भी जरा भी आ सकती है तो आत्मपात है। हम लोग निकलते हैं घर से प्रभु की प्राप्ति के लिए, और कहीं नहीं की आसक्ति बनी रहती है। इसीलिए कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। पहले चमत्कार होते थे, भगवान साक्षात आते थे। अब कहीं कुछ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि चर और अचर कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साधु बन गए, अपना शरीर तो छोड़ के आएंगे नहीं, शरीर साथ में रहता है, इंद्रियां साथ में रहती हैं। चलो ये भी भगवान सह लेते हैं, ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन भगवान अहंता ममता को नहीं सह सकते। अहंता है तो ममता जरूर होगी, मैं है तो मेरापन जरूर रहेगा। गुरु बन जाए तो हमारा शिष्य, हमारी शिष्या किसी न किसी रूप में ममता जरूर रहती है। राग है तो द्वेष जरूर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राग है तो द्वेष न रहे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तीसरे स्कंद में भगवान ने 37वें श्लोक में ये कहा है, ये काम ही क्रोध है।
कहीं भी हमारा काम मन राग है तो दूसरी जगह द्वेष जरूर होगा, क्रोध जरूर होगा। इसलिए समता नहीं आती चित्त में, कभी ना आई ना आएगी। कहीं भी देख लो, जहां 10-20 आदमी हैं, 10-20 साधक हैं, वहां ग्रुपिज्म जरूर मिलेगी। 2-4-5 हैं, उनका विशेष संगठन है, विशेष प्रेम है। तो ग्रुपिज्म क्या है? ये राग द्वेष का नमूना है। ये जब तक है तब तक भगवान नहीं है। समत्वेन जो सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ध्रुव ने उत्तम को यक्षों ने मारा था। चौथे स्कंद में कथा आती है। तो ध्रुव ने अलकापुरी पर चढ़ाई किया और युद्ध में बहुतों का वध किया, क्योंकि उनके सौतेले भाई उत्तम को मारा था उन लोगों ने। यद्यपि उनका लड़ना इस दृष्टि से भी था कि सौतेले भाई समझ करके लोग भेद समझेंगे अगर हम कुछ न बोलेंगे तो। एक तरह से उन्होंने ठीक किया लौकिक दृष्टि से, क्योंकि संसार स्थिति को समझ नहीं पाता। उनके मन में उत्तम से कोई द्वेष नहीं था कि इसके पीछे हमको निकाल दिया गया था। और बदला का भाव रखते हैं ध्रुव, लोग यही समझते हैं। वो मारा गया तो ये खुश हुए, लेकिन फिर भी उनके बाबा आए मनु जी महाराज, और उन्होंने कहा कि ध्रुव, तुमको भगवान मिल चुका है, फिर तुम विषमता में क्यों फंसते हो? तितिक्षा करुणया है, 4-11 है, 11-13 संख्या याद नहीं रहती भाई। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षा माने सह लेना चाहिए। करुणा, किसी ने अपराध किया उसको सह लो, इतने नहीं, उसी पर करुणा करो। भृगु ने लात मारा तो भगवान उनके चरणों को दाबने लग गए। अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुनि मर्दयन स्वेन पाणिना। ऐसा स्तर भगवान का है और भगवान चाहते हैं।
वो हम लोगों को नहीं है। वो हो जाए तो गुटबंदी सब खत्म हो जाए। जिसने अपराध किया उसी पर करुणा करो। तितिक्षा करुणया, उसी पर दया करो। मैत्री, उसी से मित्रता करो। अखिल जंतुषु, संसार के सब जीवों के प्रति इतना विशाल हृदय है तो ठीक है। समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ऐसी समता रखोगे तो भगवान और अधिक प्रसन्न होंगे। सम्यक प्रकारेण प्रसीदति, यानी अभी तो प्रसन्न है ही, दर्शन किया तुमने, उनका दर्शन लिया, लेकिन कृपा की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति यहां नहीं, कहीं नहीं मिलती है। यहां तक कि प्रिय से प्रिय व्यक्ति है और उसको समता सिखाई जाए तो वो हृदय में क्षुब्ध हो जाता है। यदि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कहा जाए कि उसने गाली दिया, तुमको मारा, तो कोई बात नहीं, सह लो, वो समझेगा कि पक्ष कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं सकता। हम ये अनुभव करते हैं कि बड़ा श्रद्धालु है, किसी से कहा जाए कि तुम संतुलित व्यवहार रखो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा समझे कि पक्ष है, तो तुरंत फील कर लेता है हमको गलत समझा गया। हमारे मन में राग द्वेष नहीं है। ऐसा जो कहता है वही पक्का रागी है। हर आदमी ऐसा कहता है कि हमारे हृदय में राग द्वेष नहीं है। ऐसा कहने वाला ही अपनी अहंता में राग कर रहा है। सफाई देने की क्या जरूरत है? जो कहता है हम स्वच्छ हैं, साफ हैं, वो गलत है। स्वच्छ अपने को कहना, ये अहंता से प्रेम करना है। इसलिए ऐसी स्थिति तो भगवान से मिलने के बाद ध्रुव की भी नहीं रही। और हम तुच्छ प्राणी अपने को ऐसे ही समझते हैं कि ध्रुव से भी ऊंचे पहुंच गए। समझने की ही बुद्धि नहीं है, वैसा बनना तो असंभव है। भगवान की विशेष कृपा हो तो ऐसी बुद्धि आती है, नहीं तो नहीं आती है। कोई किसी से एक शिक्षा की बात कहता है, ए साधु से ऐसा कहता है, ये सब शब्द गलत हैं। यानी अपनी अहंता में चोट लगी हमको, तब हम सफाई देते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं।
कृष्णानुकूलेषु यथा महस्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुशती रूक्षवाचा। छठवें स्कंद में वृत्रासुर के युद्ध में ये श्लोक आता है। हैं? 6-11-28। जिसके अनुकूल कृष्ण हैं या कृष्ण के जो अनुकूल हैं, दोनों अर्थ है। क्या? 10वां अध्याय और 28। जिसके ऊपर कृष्ण अनुकूल हैं या जो कृष्ण के अनुकूल है, दोनों एक ही बात है। वो महापुरुष है। क्षुद्र लोग उसमें रूखी वाणी का प्रयोग करते हैं और उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वृत्रासुर के ऊपर सब देवताओं ने अस्त्र छोड़ा और कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बेकार गया। तो इस तरह से जहां कोई सफाई दी जा रही है वहां गड़बड़ी है। अपनी अहंता में चोट पहुंची। वहां अहंता जीवित है और जब तक अहंता जीवित है भगवान नहीं मिलेंगे। यत्सानुबंधे असति देह गेहे, तीसरे स्कंद के 6वें अध्याय में श्लोक शायद आता है। ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम। अच्छा, पुंसाम सुदूरम भवतोपि पुर्याम। बहुत दूर है भगवान। सुदूर माने अनंत दूरी है। रह रहा है हमारे हृदय में ही, लेकिन दूर है भगवान, क्योंकि अपनी अहंता को लेके हम चल रहे हैं। किसी को शिक्षा दो, सुन लेता है, मान लो सह भी लेता है, सफाई नहीं देता है, लेकिन मन में प्रतिक्रिया जरूर होती है। उदास हो जाता है उसका मुंह, प्रसन्नता नहीं रहती है। और वो यही कहता है हमको गलत समझा गया। ये सब नाटक हम सब के साथ है। वो स्थिति अलग है जो महापुरुषों की होती। कृष्णानुकूलेषु यथा महस्सु। जो महापुरुष है वो तो कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हम जवाब देते हैं हमको गलत समझा गया। हम जितात्मा हैं, हमारा हृदय सदा सम है, विषमता है ही नहीं। अपना खोखलापन ही समझ नहीं पाते हम लोग। अहंता और ममता ये भगवान से दूर कर देती है। और समझ नहीं पाता जी उसको। दिन रात अहंता ममता में डूबा हुआ है और समझ नहीं पाता।
कैसी विचित्र माया है भगवान की। माया छूटना तो दूर है, माया में ग्रसित है, समझ नहीं पा रहा है। बड़ा भारी युद्ध लंका में हुआ और रावण के सैकड़ों बार सिर काटे भगवान ने। फिर से सिर पैदा होते हैं। सिर कटने पर भी उठता है, लड़ता है। दस सिर हैं और 20 भुजाएं हैं। लेकिन सारी 20 भुजाएं फिर से पैदा हो जाती हैं, 10 सिर फिर से पैदा हो जाते हैं। सिरों का झुंड लग गया भुजाओं का रणभूमि में। जहां देखो वहां सिर, जहां देखो वहां भुजाएं। लंका कांड में दोहा 101 में काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। हजारों बार सिर काटा, हजारों बार भुजाएं काटी, लेकिन वो मर नहीं रहा है। भगवान एक खेल कर रहे हैं। और देवता, सिद्ध, ऋषि, मुनि सब व्याकुल हैं क्लेश देख करके कि भगवान को कितना कष्ट हो रहा है। बार बार बाण चलाते हैं और बाण जाते हैं एक साथ। एक साथ 10 बाण चले, एक साथ 10 सिर कटे। 20 बाण एक साथ चले, 20 भुजाएं कट गईं। और फिर वैसे के वैसे लड़ रहा है, वैसे के वैसे सिर है, वैसे वैसे भुजाएं हैं। मरत न भट लंकेश। लंकेश माने रावण ऐसा वीर है, भट माने वीर है कि मर नहीं रहा है। इस खेल को देख करके सिद्ध मुनि, देवता सब व्याकुल हैं। व्याकुल देख कलेश। सबको बड़ा कष्ट है कि प्रभु को कितना कष्ट हो रहा है। एक दो बार नहीं, हजारों बार सिर काटा, हजारों बार भुजाएं काटी। वही हालत हम जैसे लोगों की भी है। राग द्वेष नहीं छूटता है। राग द्वेष छूट जाए तो ये सब जो ग्रुपिज्म है खत्म हो जाएगा। अब 250 लड़के हैं, लेकिन इसमें 10-5 का विशेष प्रेम होगा, 10-5 अलग जाते होंगे। ये कहीं भी देख लो। साधु हैं 50, लेकिन किसी की किसी से पटरी खाती है, किसी की किसी से खाती है। भेद बना रहता है।
फिर बच्चों में कैसे छूट जाएगा भेद? काटई बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे सिर काटते हैं वैसे वैसे सिर बढ़ता है। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लोभ बढ़ता रहता है, जैसे जैसे लोभ बढ़ता है प्राप्ति होती है, लोभ कभी तृप्त नहीं होता। ये समस्या हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। मरई न रिपु श्रम भयो विशेखा। बहुत परिश्रम हुआ राम जी को, तब उन्होंने राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण की ओर देखा राम ने। जब विभीषण की ओर देखा तो सब समझ गए कि अब कुछ राम निराश हो गए या थक हो गए, कोई उपाय पूछ रहे हैं विभीषण से। सब समझ गए, क्योंकि विभीषण ही लंका का भेद देते थे। विभीषण ने ही बताया था शक्ति बाण में कि शक्ति मारी गई है। विभीषण ने ही सुषेण वैद्य का पता बताया था। तो सुषेण वैद्य को ला करके उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लाओ। अहिरावण लेकर राम लक्ष्मण को गया था तो विभीषण ने ही पता बताया था कि अहिरावण ले गया है। हनुमान जी को अशोक वाटिका में घुसने का रास्ता विभीषण ने ही बताया था। तो सब समझ गए कि विभीषण की ओर देख रहे हैं भगवान। तो उमा पार्वती जी भी सुन रही हैं कथा कि यहाँ राम अटक गए हैं और विभीषण की ओर देख रहे हैं। तो वो भी हिचक गई कि क्या हुआ, भगवान ही नहीं मार पाएंगे तो कैसे मरेगा। तो महादेव जी समझाते हैं, उमा काल मर जाकी इच्छा। हे देवी, ये मत समझो कि भगवान नहीं मार सकते हैं या भगवान जानना चाहते हैं या विभीषण रास्ता पूछना चाहते हैं। काल भी इनकी इच्छा से मर सकता है। काल क्या है इनके सामने? कुछ नहीं है। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं। बोले प्रेम की परीक्षा क्या है?
प्रेम की परीक्षा यही है कि जब मेरा तेरा खत्म हो जाता है तब प्रेम शुरू होता है। येषां स एव भगवान् दयेदनंत सर्वात्मना श्रीपतो यदि निर्विलीकम ते दुस्तराम अतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धी श्वशृगाल भक्षे। मम अहम, ये बुद्धि इस कुत्ते के भोजन शरीर में नहीं रहती है। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे चेला हो, चेली हो, शरीर सबका कुत्ते का भोजन है। और इसमें मैं मेरापन की बुद्धि है, जिस दिन नहीं रहेगी कि भगवान मिल जाएंगे। ये प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने पहले कहा था भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय में, तावत भयम द्रविड़ गेह सुहृन्निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन ममेति। मम माने मेरापन, असद अवग्रह, ये झूठा अवग्रह माने हठ है जीव का, मेरा। आरति मूलम, अनंत कष्टों का मूल यही है मेरापन। यावन्न तेंग्रीम अभयम प्रवृणीत लोका, जब तक आपके चरणों को नहीं ग्रहण करता है जीव, तब तक मेरापन नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। साधु बन जाओ, संत बन जाओ, घर छोड़ आओ, कुछ छोड़ आओ, ये प्रसंग रात में चल रहा था कल से ही। बोले हमारे समाज में बहुत विषमताएं हैं। हमने कहा भाई ये विषमताएं हम दूर नहीं कर सकते। इस विषमता को भगवान दूर करेगा, जीव की सामर्थ्य नहीं है। किसी से कुछ कहोगे तो समझेगा पक्ष कर रहे हैं। जहां विषमता दिखाई पड़ रही है उसका एक ही इलाज है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, विषमता है आपस में। एक ने शिकायत किया, ये हमको गाली देता है, मारता है। तो दूसरे को डांटो नहीं, वो समझेगा पक्ष कर रहे हैं। जिस बच्चे पर तुम्हारा प्यार है उसको समझाओ कि उसने मारा है तो कोई बात नहीं, तुम दूसरा गाल भी उधर कर दो कि एक चांटा और लगा दे। बस खत्म। सस्ता इलाज है जो किसी जन्म में नहीं मिलेगा। विषमता को लेकर के शिक्षा देंगे तो उसका उल्टा असर होता है। कुछ कपड़े आए थे गोविंद देव जी के यहाँ से बटने को, हमसे कहा
जो लाने वाले की आप बांट दीजिए। हमने कही इस विषमता में हम नहीं फंसते हैं। हम जानते हैं कि हम अगर किसी को देंगे तो दूसरा पक्ष चिढ़ जाएगा कि यहां विषमता आ गई, इन्हीं को दे दो, अपने अपने इस हिसाब से ले लें। अपने हिसाब से लेने में आदमी अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने हाथ। जो अंधा है वो रेवड़ी बांटता है तो घूम घूम कर अपने हाथ में डाल लेता है। क्या दें किसी को, ये हमारा हाथ है, रबड़ी सब रेवड़ियां आ जाएंगी। तो बांटने का काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि विषमता आ जाएगी। हमारे अंदर तो आएगी, दूसरे के अंदर भी आ जाएगी कि उसको दिया गया, हमको नहीं दिया गया। कल ये सब प्रसंग चल रहा था, पंडित जी रात को कह रहे थे कुछ सुधार की बात आप समझाइए। हमने कहा ये हमारे बस का नहीं ना, हमारे बाप के बस की बात है। ये तो भगवान ही कृपा करते हैं। जब जीव अपनी ममता कहाँ है समझता है, अपनी अहंता कहाँ है समझता है, नहीं जीवन भर नहीं समझता। इस चक्कर में हम नहीं पड़ सकते। बस इतना जानते हैं कि जिसके साथ विषमता का व्यवहार हुआ है उसको समझाओ कि तुम्हारे पर विशेष भगवान की कृपा है। भगवान समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ध्रुव जी को समझाने आए मनु भगवान, भगवान से मिलने के बाद भी। तो विषमता हमारे कहने से कैसे दूर हो जाएगी? असंभव है। हम 60 साल से ज्यादा हो गए रहते रहते यहां, यही नाटक देख रहे हैं। जाने कितने साधु यहां आए, रह के चले गए। सभी मधुकरी मांगते थे, सभी विरक्त थे। यहां तक कि एक दिन कथा में हमने कहा था नीचे, रघुनाथ दास गोस्वामी बनो भाई छाछ ही पीकर रहे बेचारे ब्रज में। ये सच्ची घटना है। तो कुछ लोगों ने सब साधुओं को बहका दिया और सब सब बहक गए। बोले बाबा ने क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि साग आता है रस मंदिर से, हम लोग साग खाते हैं तो स्वाद ही समझ लिया चट्टू। इसलिए विरक्त बन जाओ सब लोग, साग मत खाओ आज से। एक बाल्टी साग था रस मंदिर का, किसी ने नहीं खाया। और सब जितने संत थे समझ गए हाँ ये विषमता का व्यवहार है बाबा का। और हमने कहा भाई ये ठीक तो नहीं है, किसी ब्रजवासी के यहाँ आया है, ऐसे साग बन के आया है, फेंका जाए, ठीक नहीं है। ये हमने जो कथा कही थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, इसलिए नहीं कही थी कि हम चोट दे रहे हैं किसी के ऊपर। सहज में ऐसी बातें की जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो हम
निकाल तो सकते नहीं किसी को। हमने कहा क्यों, हमारा मंदिर नहीं है, हम न किसी को रखते हैं न निकालते हैं। रोज रहता है झगड़ा, उसके पास ये कमरा है, उसके पास ये कमरा है, साधुओं में भी रहता है, बच्चों में भी रहता है। हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। किसी के पास 2 कमरा है तो रहने दो, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। लेकिन ये चलता है झगड़ा। क्योंकि जीव का स्वभाव है राग द्वेष। यथालाभ संतोष किसी का स्वभाव नहीं है। तो अब इन संतों को हम समझा नहीं सकते, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। तो हमने सोचा यहां से उठ के चलो, अब मान मंदिर खत्म हो गया तुम्हारा, अन्न पानी उठ गया। ये लोग अपनी विषमता नहीं छोड़ेंगे और हम समझाएंगे तो उल्टा असर होगा, इसलिए हम ही चलो यहाँ से। बहुत बड़ा ब्रज है, कहीं न कहीं रह लेंगे। 2 टुकड़ा मांगना है, खाना है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ज़्यादा कोई सामान नहीं हमारे पास। जाने नहीं देंगे लोग तो हम चुपचाप रात में चले गए। और दूसरे दिन से ढूंढने लग गए लोग, कहाँ हैं कहाँ हैं। हम ऐसी जगह गए थे जहां यात्रा वात्रा नहीं जाती है, मुरली के पहाड़ पर। वहां गुहेरा बहुत रहते हैं, खतरनाक है, एकांत है। वहां एक पेड़ के नीचे जाके लेट गए। लेकिन आदत बुरी है, ब्रजवासी कहते हैं बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मूर्ते टांग उठाए। पहाड़ पर बैठे थे, नीचे गांव है। रात के समय कहीं कुछ शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो हमने कहा भाई एक महात्मा वहां थे, उनकी कुटिया थी वहां। हमने कहा यहां इस गांव में कीर्तन नहीं होता है, सूना सूना लगता है, इतना बड़ा गांव है, कहीं भगवान नाम नहीं है। तो बोले महाराज कीर्तन फिरंतन कौन करेगा। हम समझ गए उनकी भाषा से ही। हमने कहा नहीं, आपको कहना चाहिए। अरे महाराज कौन माने। तो हमने कहा अच्छा, हम अगर प्रयत्न करें तो आपको कष्ट तो नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं। दूसरे दिन हम गए शाम को, और वहां जैसे गए तो लोग किमाड़ बंद करने लग गए। बंद करो, मोटो बाबा आ गया, मोटो बाबा आ गया। तो हमने कहा भाई तुम डरते क्यों हो, हम कुछ पकड़ने तो आए नहीं है। बोले कल एक मोटो बाबा आया हो, वाने का 10-10 किलो नाच डारो, नहीं तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। तो कछु ने दियो, कछु ने नहीं दियो, किमाड़ बंद कर लियो। तू आऊ तो मोटो है जाने 10 किलो की जगह 20 कर ले, 20 को ले कहे, कितना कहेगा पता नहीं। तो हमने कहा नहीं, हम तुमको देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। कहा देगो, नंगो झारो है, तू कहा दे सके। हमने कहा नहीं भाई, हम देंगे तुमको, दे के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे।
रात थी, हमने कहा गैस तुम्हारे यहाँ जुड़ सकती है, जब बिजली नहीं थी उस इलाके में। अब तो सुनते हैं पहुंच गई है। बोलो गैस को खर्च लगा है, कौन देगा? हमने कहा हम देंगे। पैसा एक भी नहीं था, वैसे झूठ बोल दिया हमने। इकट्ठे तो हैं हो बेचारे, तो कोई गैस में कुछ क्या डलता है, डलवा के लाया। और छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हुए पहले, बड़े बड़े फिर भी नहीं आए, क्योंकि एक दिन पहले एक साधु शाप दे गया था, 10 किलो अनाज नहीं दोगे तो बच्चे मर जाएंगे। तो बच्चों को हमने इकट्ठा करके जयकारा दिलाना शुरू किया, बंसी वारे की जय, गिरिराज महाराज, जो ब्रज में प्रचलित जय हैं। और बच्चे जोर जोर से जय बोलने लग गए, क्योंकि बच्चों में उतना भय वय नहीं होता है, उतनी माया नहीं होती कि नाज मांगेगा कि क्या मांगेगा। तो कुछ लोग झांकने लग गए, क्योंकि रात का मौका था। बाहर आए तो हमने बोलना शुरू किया, गाना शुरू किया। तो कुछ लोगों की रुचि बढ़ी, धीरे धीरे गांव जुड़ गया रात में। और थोड़े में, क्यों कथा समय हो रही है, यह असर हुआ कि हमने वादा करा लिया कि हाँ रोज कीर्तन होगा, हाथ उठा करके। उसके बाद हम पहाड़ पर चढ़ गए, वहीं ऊपर सोने के लिए। तो सारे गांव में इसकी चर्चा थी, गुजरियां कह रही थी, हाई मोटो बाबा खूब आयो। मोटो बाबा नाम लग गया हमारा। बढ़िया बात कह रहे हो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो अब इसकी चर्चा भाई घर घर में, सबसे सौगंध दिलाया था। दूसरे दिन ये लोग ढूंढने निकले थे हमको, बहुत से गांव में ढूंढ गए थे। एक टीम इधर गई थी सुनते शेरगढ़ की ओर, एक टीम किधर गई थी, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां बहुत से लोग सत्संग में आई जाते हैं। तो वो जिस टीम में ये 4 आदमी थे, मदन मोहन जी जो मर गए, नरसिंहदास, गिरधर, 3 आदमी इधर गए थे आदि बद्री की ओर देखने। तो बद्री की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में मोरोली से निकले और पूछते जा रहे थे, तो गुजरी मिल गई कुछ। इन लोगों ने पूछा, यहाँ कोई बाबा जी आयो है? तो बोली हाँ आयो है एक नयो बाबा जी, रात को आयो होगा, मैं मोटो से है। हाँ, अरे कैसो है? बोले क्यों कहे कीर्तन करो, कीर्तन करो, सारी रात की लाओ। और सबन ने कही कि हम कीर्तन करेंगे। वो समझ गए कि वही है। बोले कहाँ है? बोले पहाड़ पर होगो। तो उधर से रास्ता टेढ़ा आ रहा था, उधर से लोग चढ़े और हम वहां एक पेड़ के नीचे बैठे, कुटी उटी भी नहीं, खुले में, क्योंकि आनंद बहुत दिन में आया था। किसी जमाने में ब्रज में ऐसे घूमते थे, बहुत दिन बाद मौका मिला। फिर वो जब पहुंचे तो रोने लग गए कि चलो बाबा। हमने कहा भाई हम तो अब नहीं जाएंगे। सोच लिया था अब हम बरसाना वास खत्म आज से।
फिर ये बोले कि नहीं, माता जी ने पानी नहीं पिया है, मर जाएंगी। फिर हमने सोचा कि अकेले लड़के थे हम उनके, हमारे पीछे उन्होंने सब छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दिया, घर पर लिख दिया दूसरों का नाम, और इस बुढ़िया को धोखा दें ठीक नहीं है। और बड़ी जिद्दिन थी वो, पानी भी नहीं पिया था उन्होंने। तो हमको आना पड़ा। गए क्यों थे? विषमता के कारण से। माताजी के स्वभाव था, वो टोक देती थी, और उनका टोकना बुरा लग गया लोगों को। इधर माताजी को रोक नहीं सकते कि आदत छोड़ दो, ब्रजवासियों को मत टोको, और उधर ब्रजवासियों को भी मना नहीं कर सकते। इसलिए हम चले गए थे। ये हमने इसलिए कथा सुनाई कि किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, राग द्वेष में, क्योंकि संसार है, राग द्वेष नहीं छोड़ता है। ये गुटबंदी नहीं छोड़ सकता। यहां साधु साधु थे, मार पिटाई, रोज पिटाई होती थी। यहां तक कि खोपड़ी तक फूट जाती थी, ऐसी सी लड़ाइयां यहां भई हैं हमारे मंदिर में। लेकिन आज वो नहीं है स्थिति। तो हमने रात को कहा कि भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ सकते, बांटा बूटी, क्या किसको मिला क्या नहीं मिला, क्यों? हमारा अनुभव है कड़ा। हमारा अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति सुधारने से नहीं सुधरता है, भगवान सुधारते हैं तब सुधरता है। हम यहां 60 साल से चिल्ला रहे संतों से कि भगवान नाम दान करो, ये करो वो करो, मधुकरी करो। सब ने मधुकरी छोड़ दिया था, एक समय था सब रस मंदिर में पाते थे, और वहीं पाने के बाद भी वहीं का साग इन्होंने छोड़ दिया, एक बाल्टी नष्ट हो गया। तो हमको दुख लगा कि क्या ब्रज उपासना करेंगे, इनका ब्रजवासियों में भाव ही नहीं है। तो चलो हो गए, चल दो। तो इसीलिए भगवान ने परीक्षा किया। शंकर जी कह रहे हैं भगवान भी परीक्षा करता है कि तुम्हारे अंदर अहंता है, तुम्हारे अंदर ममता है कि नहीं है। ये भगवान परीक्षा कर रहा है। 101 के नीचे 102 लंका कांड। उमा काल अमर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। विभीषण ने कहा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, सारे संसार का मालिक आप हैं, प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक। इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए नहीं मर सकता। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रामन बलता के। ये अमृत वो नहीं जो देवताओं ने पिया था। योग मार्ग का बड़ा भारी तपस्वी था रावण, ज्ञाता था। योग मार्ग से भी अमृत की प्राप्ति होती है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बाल कराला, बान कराला। तब रावण को मारने के लिए भगवान ने
पहले 30 लेते थे, अब 31 बाण लिए। पहला बाण नाभि में गया, अमृत कुंड सूख गया, फिर भुजाएं कटी 20 और 10 सिर कटे, रावण मर गया। मर गया लेकिन जीते जी अहंता ममता नहीं छोड़ी उसने। उसी तरह से किसी के समझाने से अहंता ममता नहीं जाती है। अभी तो हमारे सामने कोई उदाहरण आया नहीं जो अपनी अहंता को ममता को समझे, छोड़ना तो दूर रहा, समझता ही नहीं जीव। हमारे पास कितने लोग रह रहे हैं, हम उनको ज्ञान नहीं दे सकते। दिया है पहले कई बार, तुम पक्ष मत करो, तुरंत उत्तर आता है कि मेरे मन में कोई पक्ष नहीं है, हमें गलत समझा जाता है। ठीक है, शिक्षा ही देना हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा होती है जब जीव समझता है। जीव के समझाने से समझ नहीं सकता। दुर्योधन को कितना समझाया था लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए और अपनी जांघ पर हाथ धे करके जब ऋषि समझा रहे थे, कौन से ऋषि थे, नाम भूल गए, तो वो समझा रहे थे रावण को, दुर्योधन को, कि तुम समान व्यवहार करो पांडवों के साथ। हाँ, मैत्रेय समझा, मैत्रेय नहीं दूसरे क्या है भूल गए, तो अपनी जांग को खोल करके ऐसे ऐसे करने लग गया। यानी हमारी जांघों में वो शक्ति है, हम पांडवों को जीत लेंगे। तब उन्होंने शाप दिया, दुर्योधन इसी जांग के टूटने से तू मरेगा। शिक्षा देने का यह प्रभाव रहा कि शाप देना पड़ा। शिक्षा देने का यह प्रभाव रहा कि हमको मान मंदिर से भागना पड़ा। जय श्री राधे।